ठाकुर जी का एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने ठाकुर जी के कान में एक बात बोल दी है, तब से ठाकुर जी को और कुछ नहीं सुहा रहा है। क्या? कि लाला अब तू बड़ो है गयो, अपनो ब्याह कराए ले। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3.5 वर्ष के हैं। और मधुमंगल जो है ये 18 वर्ष का है। 18 वर्ष का मधुमंगल है, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और वो मित्र हैं दोनों, 18 वर्ष को और 3.5 वर्ष के। तो मधुमंगल कहा कहवे ठाकुर जी थे, लाला यही सही समय है, तू अपनो ब्याह करवाए ले। क्यों? अगर याते ऊपर गयो तो देख, मैं 18 वर्ष को है गयो, अभी तक मेरो ब्याह ना है भयो। 3-4 साल में अगर शादी ना होवे तो बाकी बात बहू ब्याह ना करें। सो ठाकुर जी को तो इतनी चिंता हो गई इस बात की, यशोदा मैया जा करके कहने लगे, बोले मैया अब तू मेरो ब्याह कराए थे। यशोदा मैया बोली, हैं कहा बोले? अरे लाला यहां पे आ। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। कहा कह रहे हो जी? कहां से सीख के आए हो तू? कहा ब्याह ब्याह की बात करे सवेरे सवेरे? मैया मैं तेरी मन की सब जानना हूं, अब मैं बड़ो है गया, अब तू मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली, क्यों करेगो ब्याह? और ये कौन ने सिखाया तो को ब्याह ब्याह कहा होवे तो को पता है? बोले, हाँ मैया, बहू आ जाए, जैसे नंद बाबा की बहू आप हो, ऐसी मेरी वो एक बहू आ जाएगी। अच्छा लाला, ये बात कौन ने सिखाई तो को? बोले, मुझको मधुमंगल ने बताई। मैया बोली, मधुमंगल की तो आज पूजा मैं करूंगी। ये सिखावे लाला है? 3.5 वर्ष के बालक को ऐसी बात सिखानी चाहिए? मैया तू बात है मत पलटे, बता मेरा ब्याह कब करावेगी? मैया बोली, लाला पहले बड़ो तो है जा। बोले, बड़ो कैसे हूं मैं? बोले, जब बालक अपने काम स्वयं करन लग जाए तो समझो बड़ो है गयो। तो को तो नवाऊं मैं, तो को तो तैयार भी मैं ही करूं, तो को तो रोटी मैं ही खवाऊं, तो को दूध भी मैं ही पिवाऊं, तेरे बालन को भी मैं ही काटूं, सब कछु मैं करूं, अभी ब्याह कैसे है जाएगो? मैया तो वही तेरे काज तो बढ़िया है, जो तू कर रही है वही बहू कर देगी, वही नवावेगी, वही पहनावेगी, वही काढ़ेगी, वही खिलावेगी। मैया तेरे काज तो और बढ़िया, तू बड़ी बूढ़ी है गई है, एक छोटी सी बहू लिया। मैया बोली, लाला देख तू मान जाए, ऐसी बात मत करे। ठाकुर जी बोले, मैया देख, रोज गोपी तो पर शिकायत करवे आमे, मैं कोई गोपी के यहाँ जाके माखन चुराए लाऊं, कोई गोपी के यहाँ जाके दही चुरा लाऊं, सबरी गोपी आके तो शिकायत करें, फिर तू मोते यों कह करे मैया कि लाला घर में इतनो दूध घी दही सब धरो, तू पर घर में काई को जायो करे? मैया देखते तो को मैं एक वचन दे रहा हूं, कहा अब से मैं पराए घर नहीं जाऊंगा, मैं चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन बदले में तू मेरो ब्याह करा। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया अब मैं चोरी ना करूंगो, लेकिन पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया लेकिन मेरा ब्याह कराना पड़ेगा, तभी मैं दूसरे के घर में चोरी करना छोड़ूंगा, नहीं तो कल ते और ज्यादा चोरी करूंगा। मैया बोली, बढ़िया धमकी दे रहो लाला हैं? तो मैया तेरो कहा भी कर रहा हूं, मेरा ब्याह करा देना। और तू मैया यूं के जो अपने काम स्वयं करे वा को ब्याह हुए, ले मैया अब से मैं अपने काम सब्र खुद करूंगा। धोती उतार के ठाकुर जी खुद बांधने लगे, देख मैया मैंने खुद धोती पहन ली। कंघी लेके अपने बाल काटने लगे, देख मैया मैंने अपने बाल काट लिए। जा करके बाहर अपने बर्तन मांजने लगे, देख मैया मैंने अपने बर्तन मांज दिए। पुराने वस्त्र अपने आप धोने लगे, देख मैया मैंने अपने कपड़ा धो लिए स्वयं। और बता कहा करके दिखाऊं, सबरे काम करने लगो मैया, अब तेरो लाला योग्य है गयो, या को ब्याह करा दे। मैया बोली, यहाँ पे आ, लेके ठाकुर जी को गोद में बैठायो। अच्छा यूं बता कैसी बहू लाऊं तो को ब्याह करेगो? यूं बता दे कैसी बहू चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पहली बात तो छोटी सी लियो,
मैया बोली लाला नेक्स्ट 3 बरस को तो तू है, और कितनी छोटी लाऊं? बोले इतनी छोटी लिया कि मैं अपने गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं। गोजा कहते हैं जेब को। ठाकुर जी कह रहे हैं गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब जब मन करो करे तो निकाल के बाद बात कर ले करूं, और जैसी बात पूरी हो जाए फिर तो यही धर लो। मैया बोली गुड़िया ले आऊं तो को बहू नहीं चाहिए ना गुड़िया। मैया मुझे पता गुड़िया कौन सी? बोले गुड़िया कौन सी? खिलाते रहो खावे ना, वो गुड़िया है। वो तो ऐसी चाहिए तो मैं खिलाऊं सब खा जाए करे। छोटी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक। सुआ कहते हैं तोता को, तोता जैसी उसकी नाक हो, आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और कैसी होए? बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया घूंघट में अपना मुंह छुपाए करके तोते मुस्काती रहे, शर्माती रहे मैया, ऐसी लिया। यशोदा मैया तो सुनकर के हंस भी रही हैं और थोड़ी थोड़ी भावुक भी हो रही हैं। नेक्स्ट सो कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है लाला तेरे काज। जैसे ही मैया ने कही अच्छा ठीक है, सोई ठाकुर जी तो उतर करके खड़े है गए। मैया जल्दी कर। बोले कहा लत्ता पहना मोको, ब्याह के काजे ले चल मोको। तेने अभी तो कही अच्छा ठीक है तो अब जल्दी कर, अभी अभी ब्याह में जाऊंगा मैया। मैया बोली अभी जाओ? बोला हाँ अभी जाऊंगा। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा मैया एक बात तो समझाऊं क्या? मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी बारात में। नंद बाबा जाएंगे, मेरी मैया जावेगी, रोहिणी भी जावेगी, सबरे गोकुल के लोग, मधुमंगल श्री दामा। कितने में? पूरी रोटी भी नहीं, आधी रोटी में खरीद के लाई। मतलब मेरे बदले मेरा इतना ही मोल है मैया, तू आधी रोटी में खरीद के लाई मोको। यशोदा मैया के अरे ना ना वो ऐसे तो आनंद ले रो। नहीं नहीं मैया वाकई बात में मोको सत्यता लग रही है। क्यों? बोले एक दिना दाऊ दादा ने मैंने कही, बोले दाऊ दादा तुम तो झूठ बोल रहा है, यशोदा मैया मोको खरीद के ना लाई है, मैं तो उन्हीं को लाला हूं। तो हंस करके मुझे बोलो लाला मैं तुमको सांची बात बता दूंगा फिर रोइयो मत। मैंने कही नहीं बाबा दादा बता दो, सांची बात बताओ। तो मोते कहें गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कहां कारो आयो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कहां कारो आयो। चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, हसत सवई मुस्कायो। मैया सबरे ग्वाल वाल ताली दे दे कि मेरी तरफ हाँ हाँ करके हंसन लगे। बोले ये बात तो साची है लाला, तू तो आधी रोटी पे लाए हो गए है। मैया मैं या दाऊ के संग नहीं जाऊंगा, मैं या को ब्याह में नहीं लेके जाऊंगा अपने। और मैया एक बात और। बोले कहा मोको एक बात ते और लगे कि मैं तेरो लाला ना हूं। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया पे। क्या? मैया ऊधम मैं भी मचाऊं और ऊधम दाऊ दादा भी मचावे, पर छड़ी लेके तू मेरे पीछे ही भागे, दाऊ दादा को ना मारे या मारे मुंह को यूं लगे तुम मैं तेरो लाला ना हूं, यही मारे मुंह को मारे। तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे। दाऊ पे कभी ना खींचे, बस मोहे मारनो जाने। यशोदा मुझे बोली लाला देख दाऊ रोहिणी को लाला है, वाकई मैया रोहिणी है। अब मैं वाकू मारवे जाऊंगी तो रोहिणी को अच्छा लगेगा ना। मैया ये सब बात तो तू ऊपर ही ऊपर बोल रही है, अंदर की तो सब मैं जान गया हूं। मुंह को आधी रोटी पे लाई है मैया तू। यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया। नहीं नहीं लाला, आहा कितनी अच्छी बात है। यशोदा मैया कह रहे हैं सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई,
जन्मत ही को धूत। अरे लाला तू बलराम की बात मत सुने, को जन्मते ही धूत है वो तो। बोले मैया तू मुझको बस इतना बता दे मैं तेरो लाला हूं कि ना हूं। तो यशोदा मैया क्या कह रही हैं, सूरदास मोहे गोधन की सो। यशोदा मैया कह रही हैं मैं अपनी सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं लाला, सूरदास मोहे गोधन की सो, हो माता तू पूत, लल्ला लाला तो है यशोदा ही को जायो, लाला तू तो यशोदा ही को जायो। और ठाकुर जी मैया के अंक में भर गए, थोड़ी देर रोते रहे, अरे मैया मैं तो तेरो ही लाला हूं, और मैया तू सबको बताए दियो कि मैं तेरो लाला हूं। सबरे ग्वाल बाल आके के मुंह को छेड़े। मैया ने अगले दिन सबरे ग्वाला बुलाए। कैसे? ठाकुर जी से कही तू सबन को जाए के कहा कि आज मैं घर में मालपुआ बना रही हूं, तो मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा और बलराम के जितने सखा सबन ने बुला ले। ठाकुर जी सबके पास गए, बोले सुनो आज मैया घर में जो है का मालपुआ बना रही है, सबन को बुलायो, केवल मेरे सखा और दाऊ दादा के सखा आमेंगे। सबरे बोले आज कहा है लाला, आज काय को बनने मालपुआ? बोले सांची बात तो तुम लोग सुन के सबरे चिढ़ जाओगे मोते। बोले काय को ऐसी क्या बात है? बोले मेरो ब्याह पक्को है गयो है, सो मैया सबन को मालपुआ दे रही है, आ जाओ। सबरे ग्वाल बाल सबरे सोचने लगे, अरे यार लेक्से से को हमारो ब्याह भयो नहीं, मैं 18 वर्ष को हैगो, मैं 15 वर्ष को हैगो, मैं 14 को हैगो, या 3 वर्ष के को ब्याह हेरो है। सबन ने जाके दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा तुम्हारो पत्ता कट गो, हम लोग कुआरे बैठे रह गए, नेक सो कल को जन्मो कन्हैया को ब्याह हेरो है। बोले कौन ने कही? बोले यशोदा मैया पुआ बना रही है घर में। दाऊ दादा सब ग्वाल बालन को लेके बोले मैं मैया ते लड़ूंगा, पहले मेरो होए को मैं बढ़ूं। घर में जैसे ही पहुंचे सबरे ग्वाल बाल जैसे ही नंद भवन के भीतर गए, सोई ठाकुर जी छुपे हुए खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत दरवाजो बंद कर दियो और बंद करके अंदर से चटकनी लगाई दी। इतने में ही मैया छड़ी लेकर के आई और आए करके सबरे ग्वाल बाल खूब जोड़ दे धुने। अरे मैया कहा भयो खा तेने लाला ते यो कही कि आए मैं आधी रोटी में लेके आई हूं। आज के बाद अगर मोते कोई ने कह दे कि ये मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बलभद्र इनने याते यूं कही है कि ये हमारो लाला नहीं है, इतनो पीटूंगी इतनो मारूंगी। मैया आज के बाद कबू नहीं कहेंगे, कान पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैया एक काम और कर दे, बोले कहा, बोले जा गांव में लाला को ब्याह पक्को भयो, हमारो वहीं कराए दो, हम कुआरे कुआरे बढ़िया ना लगेंगे। अरे मैया तू तो एक संग 10-15 घोड़ी मंगाए थे, सबरे चढ़ के एक संग बारात लेके जाएंगे और ब्याह करके लेके आएंगे। ऐसे सब ग्वाल बालन की मधुर लीला ठाकुर जी के संग चल रही है। और भी कई ठाकुर जी की तो बाल लीलाओं का कोई पारावार, इतनी बाल लीलाएं हैं ठाकुर जी की। किसी किसी कथा में 1 बोल पाते हैं, 2 बोल पाते हैं, 3 बोल पाते हैं, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। लेकिन ये सब लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। ये विठोबा आपके जो बैठे हैं ना यहाँ पे ऐसे अदा में हो खड़े होके, सब की पोल तो हम खोले हैं इनके। वृंदावन में कैसी कैसी लीला करके आए हैं। यहाँ पे शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले केवल दूध चुराने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। गायों के बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिन्नति, बंदरों की फौज लेके चलते हैं। अब यहां पे शुकाचार्य जी कह रहे हैं ठाकुर जी का पेट तो है इतना सा, खुद का पेट तो 2-3 बार में भर जाता है, अब मक्खन है इतना सारा, तो क्या करें? तो फिर ग्वाल बालों को खिलाते हैं, मधुमंगल सीधामा सबको खवाएंगे। सबको खवाने के बाद भी मक्खन बच जाता है तो मरकान भोक्षण, बंदरों की सेना चलती है इनके संग, उनको खिलाते हैं। उसके बाद भी मक्खन बच जाए तो क्या करते हैं? यूं नहीं कि जिन परिवार का मक्खन है छोड़ छाड़ जाए, बेचारी गोपी खा लेंगी उनके परिवार, ना, नात्री भांडम भिन्नति, उसको फोड़ देते हैं और जितनो मक्खन नीचे जमीन पे गिरे उसका लेपन कर देते हैं पूरे घर में। पूरे घर में लेपन करते हैं। क्यों? जैसे ही वो गोपी घर में आवे, पाम रखे, सोई सर रपट करके सिर वर टूट जाए, आगे कमर मर फूट जाए।
आधी से ज्यादा गोपियों के फ्रैक्चर हो गए हैं गोकुल में जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है। कोई की कमर टूट गई है, कोई को सर टूट गया, कोई का हाथ, सबरी ऐसी लंगड़ा लंगड़ा करके चले। और वो कहते हैं ना कि इन लंगड़ा कर चल रही गोपियों का ये तो है आर्ट, और आर्टिस्ट कौन है? मुरली मनोहर, श्याम सुंदर। ऐसा लिंपन कर दें पूरे मक्खन को।